नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 फरवरी मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव टी रविकांत एवं श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मंगलवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में बनने वाले नवीन भवन की प्रगति का निरीक्षण किया। टी रविकांत ने कहा कि जिला चिकित्सालय में 240 बेड का जो नया भवन बनेगा, इस कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्मित भवन की सराहना की। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं को देखा तथा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व नोडल अधिकारी से चर्चा की। रविकांत ने मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार तक सड़क पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। विधायक गौड़ ने बताया कि जिला चिकित्सालय में 370 बेड की सुविधा है तथा 240 बेड का नया भवन बनेगा, जिसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान की सभी जेलों में हर सोमवार को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके पीछे बताया गया है कि जेल में सजा काट रहे कैदियों के बीच राष्ट्रीयता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्रदान करना उद्देश्य है। श्रीगंगानगर के डीजीपी जेल भूपेंद्र कुमार दत्त ने जेल में हर सोमवार को कैदियों को राष्ट्रगान गाने को लेकर सभी जेलों के निर्देश जारी किए हैं। अब तक जेलों में केवल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्मचारियों और कैदियों के द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया जाता था। वहीं अब से हर कैदी के लिए सोमवार को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद जेल प्रशासन की देखरेख में सोमवार को राष्ट्रगान कार्यक्रम रखा जाएगा। श्रीगंगानगर के पदमपुर में अधिवक्ता बलविंद्र पूनिया के चैम्बर में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ करने व मुंशी के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने के विरोध में स्थानीय बार एसोसिएशन ने कार्य स्थगित रखा। अधिवक्ताओं ने अदालती कार्य में भाग नहीं लिया। श्रीगंगानगर के इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को अब शहर के सुंदरीकरण के कार्य में काम दिया जाने लगा है। नगर परिषद की ओर से मजदूरों को सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विश्वास गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार ने अब शहर के सुंदरीकरण में मजदूरों को रोजगार देने के आदेश दिए हैं। इसके तहत नगर परिषद ने रंग रोगन मजदूरों को उपलब्ध करवा दिया है। मनरेगा मजदूरों से फिलहाल अंडर ब्रिज व फुटपाथों पर रंग रोगन करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर वन कर्मियों ने वन मंडल कार्यालय के समक्ष आज भी प्रदर्शन कर धरना दिया। वन कर्मी वेतन विसंगति दूर करने, हाई ड्यूटी, मैस अलाउंस भत्ते व वर्क चार्ज एवं वाहन चालक कर्मियों की पदोन्नति की मांग करने को लेकर आंदोलित है। आज धरना स्थल पर वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजीव बिश्नोई, महामंत्री महिपाल शर्मा, डूंगरलाल वन रक्षक, रमन बगड़िया वनपाल, ललित कुमार वनपाल, भागीरथ गोदारा, श्यामलाल रामपाल, मुकेश कुमार वन रक्षक, सुरेंद्र कुमार वाहन चालक, ओम प्रकाश आदि पदाधिकारी एवं कर्मचारी धरना स्थल पर उपस्थित थे। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने कहा कि पिछले दिनों पाले एवं कोहरे से नष्ट हुई फसलों का सर्वे बिना भेदभाव शीघ्रता से करें। इसमें किसी तरह की कोताही न बरतें। विधायक राजकीय सीनियर स्कूल हॉल में राजस्व कर्मियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। किसान एवं किसानी को बचाने के लिए प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल की मुआवजा राशि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार उपलब्ध करवाएगी। श्रीगंगानगर के 42 आरबी बाला राजपुरा में जरूरतमंद परिवार की 3 कन्याओं का सामूहिक विवाह पंचायत व रंधावा परिवार द्वारा करवाया गया। इस मौके पर लड़कियों को जरूरत का सामान दिया गया। बारात का सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी, पूर्व सरपंच नथुराम तरड़, नाथुराम सहारण, आरबी नहर अध्यक्ष दिलबाग सिंह तथा ग्रामवासी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर का विश्व प्रसिद्ध किन्नू इन दिनों तेजी की डगर पर है। शिवरात्रि और अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए मांग बढ़ने से अब किन्नू के दाम भी बढ़ गए हैं। किन्नू सीजन एंडिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे में शहर से बाहर लोग गिफ्ट के रूप में इसे भेज रहे हैं। ऐसे में भी इसकी डिमांड बढ़ गई है। बाजार में अब 10 किलो की पैकिंग 600 रुपए में मिल रही है। यह तेजी पिछले करीब 10 दिनों में ही आई है। ऐसे में 10 दिन में 150 से 200 रुपए बढ़ना त्योहारी मांग को बताया जा रहा है। किन्नू व्यापारी टेकचंद बंसल बताते हैं कि सीजन एंडिंग के कारण डिमांड निकलने से किन्नू के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले तक यह 450 में बिक रहा था। अब संभव है कि 550 से कुछ दाम ज्यादा हो गए हैं। किन्नू प्रोड्यूसर अखिल कुमार बताते हैं कि सीजन एंड होने के कारण इन दिनों दामों में तेजी आई है। हालांकि थोक व्यापारी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसके यहाँ तो अभी 425 रुपए में 10 किलो किन्नू बिक रहा है। किन्नू की फसल अंतिम दौर में होने के कारण अब मांग बढ़ रही है। ऐसे में रिटेल व्यापारी इसे महंगे दाम में बेच रहा है।
श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से कोडा चौक पर रामनगर एरिया के स्वागत द्वार का निर्माण अधर में लटक रहा है। यहाँ स्थित पीपल का वर्षों पुराना पेड़ रात के अंधेरे में काट दिया गया, लेकिन विरोध होने पर हटाया नहीं गया। ऐसे में सड़क पर गिरा पेड़ यातायात में बाधा बन रहा है। जहाँ पेड़ गिरा हुआ है वहाँ कचरा पॉइंट बन रहा है। गंदगी एकत्रित होने लगी है, लोग यहाँ कचरा फेंकने लगे हैं। शाम के समय यातायात जाम रहता है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि एक साइड में पिलर का निर्माण अधूरा है, दूसरी साइड में निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हो पाया। ऐसे में यहाँ पहले ही सब ठीक था। श्रीगंगानगर में आईडी के आसान से पासवर्ड लगाना अब लोगों की मुसीबत बनता जा रहा है। हैकर जीमेल आईडी को हैक करके वहां से मोबाइल नंबर को उठाकर परिचित लोगों से रुपयों की मांग कर रहे हैं। ऐसे ठगों से बचने के लिए अपने आईडी के पासवर्ड कठिन शब्दों में रखने चाहिए। ट्रैफिक शाखा में नियुक्त एएसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि अज्ञात हैकर ने उसकी आईडी को हैक कर लिया। अब अज्ञात हैकर उसकी फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर परिचित लोगों से अर्जेंट रुपयों की मांग कर रहे हैं। परिचित लोगों के कॉल आने पर उन्हें पता चला कि उसकी आईडी हैक हो गई है। अब वह अपने परिचित लोगों को मैसेज करके यह बताने में लगे हैं कि उसकी आईडी हैक हो गई है। अज्ञात लोग ठगी करना चाहते हैं। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में कृषि भूमि पर कट रही अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि के खातेदारों को नोटिस जारी किए हैं। उपखंड अधिकारी गुंजन सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर तहसीलदार के माध्यम से अवैध कॉलोनियों को लेकर नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में फिर सर्वे करवाया गया। उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ मार्ग पर ग्राम 23 PS में कटी एक कॉलोनी को लेकर भी शिकायत प्राप्त हुई थी। सामने आया है कि कॉलोनाइजर द्वारा इस कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित किया गया था। यहां तक कि यहां पर विद्युत पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट चालू कर दी गई थी तथा यहां करीब 8 से 10 लाख रुपयों में भूखंड का विक्रय भी शुरू हो गया था। राजस्व न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी अनूपगढ़ मार्ग पर हांडा चौक के निकट एक मार्केट को काट दिया गया। वैलेंटाइन वीक आज मंगलवार से शुरू हो गया। इस दिन को लेकर लव बर्ड्स बेताब है। शहर के गिफ्ट शॉप मालिकों और फ्लावर शॉप संचालकों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। वैलेंटाइन वीक में अलग अलग दिन विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, शहरों में तो हर उम्र के विवाहित जोड़े भी 7-8 दिनों तक शामिल होते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देकर रोमांचित होते हैं। युवा दिनों को ताज़ा करते रहते हैं। इस वीक में 7 फरवरी रोज डे, 8 फरवरी प्रपोज डे, 9 फरवरी चॉकलेट डे, 10 फरवरी टेडी डे, 11 फरवरी प्रॉमिस डे, 12 फरवरी हग डे, 13 फरवरी किस डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। फ्लावर विक्रेता बिंटू बताते हैं कि श्रीगंगानगर में कुछ समय पहले तक जहां 25 रुपए में टाटा रोज मिल जाता था, वहीं वैलेंटाइन डे के चलते इसके दाम 40 रुपए प्रति पीस तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर ही नहीं, आसपास के कई इलाकों तक वैलेंटाइन डे के गिफ्ट भी भिजवा देते हैं। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार में गिफ्ट शॉप चलाने वाले कमल काड़ा बताते हैं कि इन दिनों वैलेंटाइन डे के कारण चॉकलेट, टेडी आदि की डिमांड बढ़ गई है। इसके साथ ही परफ्यूम, पर्स, बेल्ट आदि की भी खूब खरीदारी हो रही है। श्रीगंगानगर जिले के सुप्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर ने सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल मिश्र ने जादूगर सम्राट शंकर की जादू कला की सराहना करते हुए शॉल उठाकर उनका अभिनंदन किया तथा उनकी कला यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने राजभवन में अपनी जादू कला का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने जादूगरी कला से जुड़े विभिन्न करतब दिखाते हुए अपनी 4 दशक से जारी जादू कला यात्रा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। जादूगर सम्राट शंकर को राजस्थानी संगम द्वारा सामाजिक कार्यों और कई चैरिटी शो के लिए राजस्थान शिरोमणि अवार्ड 2023 प्रदान कर सम्मानित किया गया है। यहां आयोजित समारोह में वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर KL जैन ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर ललित तिवारी भी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में SSB रोड गली नंबर 10 में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी व सामान चोरी करके ले गया। दुकानदार आनंद धाणक की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर दुकान से 10,000 रुपए व सामान चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर अग्रसेन नगर निवासी रवि खन्ना ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसकी दुकान से 4,000 रुपए की नकदी व अन्य सामान चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर में निजी कंपनी के फर्जी कागजात दिखाकर एक व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए ठग लिए गए। जवाहरनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नेतेवाला निवासी सुरेंद्र पारिक ने रिपोर्ट दी कि तहसील कार्यालय के सामने उसे सुरेंद्र सेतिया निवासी हनुमानगढ़ मिला।
सुरेंद्र ने बताया कि वह फूड सप्लाई की बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। इस कंपनी में निवेश कर दो, प्रति माह मुनाफा मिलेगा। सुरेंद्र ने अपनी कंपनी के कागजात दिखाए तो नकली थे। सुरेंद्र सेतिया के कहने पर वह कंपनी के कर्मचारियों से मीरा चौक पर मिला। इनके कहने पर मैंने कंपनी के खाते में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। सुरेंद्र सेतिया ने उसे जयपुर स्थित ऑफिस में बुलाया। यहाँ सुरेंद्र ने उससे 1,90,000 रुपए ले लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।